हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुका है और पूरा लेक्चर रिवीटेड कनेक्शन का पढ़ चुका है नोट्स के साथ। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ दोबारा एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइन अ लैब जॉइंट टू कनेक्ट अ प्लेट 150 इंटू 10 mm 115 mm का और 10 mm का है विद द फ्लेंज ऑफ ए कॉलम। द जॉइंट शुड बी डिज़ाइन टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। टेक टाउ वी एफ इतना 90 न्यूटन पर mm², सिग्मा पी एफ 270 न्यूटन पर mm² एंड सिग्मा 80 150 न्यूटन पर mm²। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। हम लोग को पता करना है कितना रिविट यूज़ करेंगे, कितना एज डिस्टेंस यूज़ करेंगे, कितना पिच यूज़ करेंगे। ये सब हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इसमें तो फिगर दिया हुआ नहीं है, हम लोग को तो फिगर बनाना होगा क्योंकि हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। थिकनेस ऑफ प्लेट दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ प्लेट क्या दिया हुआ है, एक मिनट। थिकनेस ऑफ प्लेट इज T 10 mm, विड्थ ये 10 और विड्थ B 115 mm और डायमीटर ऑफ रिविटेड जॉइंट निकालना होगा हम लोग को। जैसे लैब जॉइंट है तो हम लोग को एक अनविंस फार्मूला होता है। अनविंस फार्मूला मैंने बताया था। अनविंस फार्मूला, इस फार्मूला से हम लोग डायमीटर फाइंड करते हैं जो होता है 0.65 इंटू रूट टी। कहीं 6 होता है, कहीं 6.05 होता है। तो 6.05 इंटू रूट अंडर 10, थिकनेस दिया हुआ 10। तो इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 19.13 mm। तो हम लोग क्या करते हैं, 19.13 है तो यूज 20 mm डाया रिविट, 20 mm डाया का रिविट यूज कर लेंगे। और अगर 20 mm का हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये ग्रॉस डाया क्या होगा, D ग्रॉस डाया 20 प्लस 1.5 ऐड किया जाता है। रूल होता है 1.5 ऐड करने का। अगर 25 से कम नॉमिनल डाया है तो इतना ऐड किए तो 21.5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिविट वैल्यू फाइंड करेंगे। रिविट वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, ताकि हम लोग को नंबर ऑफ रिविट्स पता चले। तो रिविट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा है शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट क्या होगा, π/4 इंटू D² इंटू टाउ VF। π/4 इंटू D², D² 21.5 का स्क्वायर इंटू टाउ VF यहाँ पे दिया हुआ है 90। तो इसको कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ कैलकुलेटर से। ये होगा π/4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू 90। तो फ्रेंड्स ये आता है 32674 न्यूटन। क्या आ रहा है फ्रेंड, 32674 न्यूटन। अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। शियर स्ट्रेंथ निकल गया, अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे।
बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिबिट, एक रिबिट का निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है डी इंटू टी, एक रिबिट है चलते डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ हो जाएगा। और डी कितना है हम लोगों का है 21.5 इंटू टी 10 mm, सिग्मा पी एफ 270। तो इसे कैलकुलेट करने पे कितना आता है 21.5 इंटू 10, 215 इंटू 270, 58050 58050 न्यूटन। हम लोग को क्या पता चल गया, शियर स्ट्रेंथ पता चल गया और बियरिंग स्ट्रेंथ पता चल गया। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपना रिबिट वैल्यू। तो रिबिट वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। रिबिट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32674 है और ये 58050 है। तो ये हो गया 32,674 और ये है 58,050। तो सबसे मिनिमम इन दोनों में से तो यही है। तो इसलिए 32674 न्यूटन हम लोग को रिबिट वैल्यू मिल गया। अब रिबिट वैल्यू मिल गया तो हम लोग नंबर ऑफ रिबिट फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ रिबिट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट बाई रिबिट वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ब्रेथ इनटू थिकनेस इंटू सिग्मा एटी बी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। और ये रिबिट वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर चुका है। तो ब्रेथ 115 इंटू 10 इंटू 150 बाई 32674। तो इसको कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। 115 इंटू 10 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 32674। तो ये हमारा आ रहा है 5.27। तो इसको चलिए लिख लेते हैं 5.3 आ रहा है। तो नंबर ऑफ रिबिट 5.3, तो कोई रिबिट है होता नहीं है। तो इस चलते हम लोग इससे कोई भी बड़ा वैल्यू तो 6 रिबिट ले लेते हैं। 6 रिबिट ले लिए। 5.3 कोई रिबिट थोड़ी होगा, नंबर 5.3 नहीं ना होगा। कभी भी रिबिट 6 रिबिट प्रोवाइड करेंगे, 7 रिबिट प्रोवाइड करेंगे या 5 रिबिट प्रोवाइड करेंगे। तो 5 अगर कर लेते हैं तो नंबर ऑफ रिबिट हम लोग का जो रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड से कम हो जाएगा तो फेल होने का चांस है। इस चलते उसके आगे वाला ले लेते हैं, उससे बड़ा वाला। तो हम लोग का 6 रिबिट हो जाएगा। तो हम लोगों को नंबर ऑफ रिबिट पता चल गया। अब हम लोग को बस दो चीज़ और फाइंड करना है, पिच और मिनिमम पिच और मिनिमम एज डिस्टेंस। मिनिमम पिच का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम पिच रिक्वायर्ड, मिनिमम पिच रिक्वायर्ड का फॉर्मूला 2.5 इंटू 5 जो कि नॉमिनल डाया होता है। तो 2.5 इंटू नॉमिनल डाया हम लोग का कितना है 20 तो हो जाएगा 50 हो जाएगा 50 mm। और हम लोग को अब क्या निकालना रह गया, मिनिमम एज डिस्टेंस। मिनिमम एज डिस्टेंस रिक्वायर्ड कितना है, होता है फॉर्मूला 1.5 इंटू डी। तो 1.5 इंटू इसमें डी, तो डी मतलब ग्रॉस डाया। तो ग्रॉस डाया 21.5 20 है तो 20 प्लस यहाँ पे हम लोगों ने निकाला ही है। और 1.5 ऐसे भी ऐड करते हैं क्योंकि 25 से कम होता है अगर नॉमिनल डाया। तो हम लोग ग्रॉस डाया निकालने के लिए 1.5 ऐड करते हैं। तो इस चलते 21.5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर में मैं पुट करके मैं बता देता हूँ 21.5 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 32.25 mm। तो फ्रेंड्स हम लोग
सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग बस चेक कर लेते हैं कि जो पिच रिक्वायर्ड, पिच, एज डिस्टेंस, ये सब यूज़ करके हम लोग का जो ब्रेथ दिया हुआ है 115 mm, वो पूरा होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग को यहाँ पे एज्यूम भी करना होगा कि 6 रिविट है, तो अगर 6 रिविट है तो इस तरह से अगर कोई मेंबर है तो इसमें क्या करेंगे, अगर 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे दो रिविट का लाइन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे एज डिस्टेंस हो जाएगा, 2 एज डिस्टेंस हो जाएगा और एक पिच हो जाएगा। तो ये 32.5 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 32.5 हो जाएगा। तो इस तरह से एज्यूम करके देख रहे हैं। और अगर ये 115 mm हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसी को आगे पीछे बढ़ाकर, मतलब 50 है तो 51 कर लेंगे। अगर ज़्यादा हो रहा है तो 50 प्लस 32.5, 32.5 है ना, प्लस 32.5। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का कैलकुलेशन तो सही है कि जब हम लोग, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब हम लोग ब्रेथ कितना है 115 mm, 115 mm हम लोग कैसे लाने का कोशिश कर रहे हैं, 50 प्लस ये 32.5 मिनिमम एज डिस्टेंस है, इससे बड़ा तो कोई भी ले सकते हैं, तो इस कारण 32.5 हमने लिया। तो यहाँ पे 2 एज डिस्टेंस का रिक्वायर्ड है, 1 और ये 2, तो इंटू 2 करेंगे तो 32.5 है, और 1 मिनट, 32.5 है और 32.5 है, और तो ये हम लोग का हो जाएगा 65, और 65 प्लस 50 करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस 65 किए तो आ गया 115 mm, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 115 mm। तो इसका मतलब कि हम लोग का सही है, तो इसको ओके कर सकते हैं, ये मतलब सही है। तो अब हम लोग को बस डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यूज ट्रिपल रिविटेड, मतलब कि 3 चेन्स ऑफ रिवेट्स लैप जॉइंट। तो फ्रेंड्स इसमें किस तरह का हो जाएगा, ये ऐसे है, एज्यूम किया है जिस तरह से हम लोगों ने, ये इधर की ओर आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ से एक और जो जिस मेंबर को लैप ज्वाइंट करके अटैच किया गया है वो ये इस तरह का कुछ है, ये ऐसे है, ये आगे की ओर जो भी उधर बढ़ रहा है, जितना उधर डिस्टेंस है वो, और ये 3 6, और यहाँ से यहाँ एज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ इसका पिच, और यहाँ से यहाँ इसका एज डिस्टेंस। तो ये है हमारा, हम लोगों ने 32.5 mm लिया है, ये 50 mm लिया है, और ये भी 32.5 mm लिया है, और ये प्लेट हमारा है 115 mm इंटू 10 mm, और इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे 115 mm। तो फ्रेंड देखा आपने कितना इजी वे में हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर बस हम लोग को बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हम लोग को बस दिया हुआ था लैप ज्वाइंट करना है और उसमें एक प्लेट अटैच करना है 115 mm और 10 mm का, और टाउ वी एफ दिया हुआ था, सिग्मा पी एफ दिया था, सिग्मा एटी दिया था, बस इतना ही दिया हुआ था, और इसी से हम लोगों ने एक डिज़ाइनिंग कर लिया लैप ज्वाइंट का। तो फ्रेंड्स अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे।
आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। तो थैंक यू।